अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर उमैर। और जो आपने सुना ही होगा, जो एंग्रो के बेसिकली वाइस चेयरमैन थे शहज़ादा दाऊद साहब, उनके जो है वो नाउ डिक्लेयर्ड डेथ। बट इनकी जो डेथ के मुतालिक जो स्टोरी है उसमें बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें नहीं पता जी। और बहुत सी जब भी नॉलेज का, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टाइम है, तो यहाँ पे इस दौर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ओवरवेलमिंग ज़्यादा है। तो मैं आपको थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ कि वो पूरा हुआ क्या था। ठीक है। बेसिकली शहज़ादा दाऊद, ठीक है, और इनके बेटे सलमान दाऊद साहब, ठीक है, ये जो है वो जो टाइटैनिक है, जो आज से कोई 100 साल से पहले डूब चुकी है, उसका मलबा देखने के लिए गए। ठीक है। और ये तकरीबन 2.5 मील समुद्र की सतह के अंदर है, जो कि तकरीबन 3.5 किलोमीटर बनता है। यानी कि आप स्ट्रेट 3.5 किलोमीटर समुद्र के अंदर डिप कर रहे हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे आप समुद्र के अंदर गहराई में जाते जाते हैं, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। तो अगर हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं ना कि कितना प्रेशर था जहाँ पे टाइटैनिक मौजूद है, तो उसका प्रेशर आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका की बड़ी मशहूर बिल्डिंग है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, वो स्टील से मिलके बनी हुई है। ठीक है ना, स्टील बार्स और इन सब से ना, तो वो बहुत भारी है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके कुछ 100 फ्लोर्स हैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ना। तो एम्पायर स्टेट, यस, हाँ, 102 फ्लोर्स हैं। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 100 फ्लोर। ठीक है, और वो भी तकरीबन मेजॉरिटी स्टील का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो इसीलिए इसको जो है वो रेफरेंस दिया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा भारी है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना ज़्यादा प्रेशर है उस जगह पे कि वहाँ पे प्रेशर की वजह से आपके ऊपर चारों तरफ से एक पूरी बिल्डिंग का वज़न है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सब उससे भी ज़्यादा एक जो चीज़ है वो ये है कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे अटलांटिक ओशन में है, तो इसमें मसला ये आ रहा था कि अगर जो एवरेज सबमरीन्स वगैरह हैं वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन की पानी के अंदर नहीं जा सकती। यानी कि उसके भी 1.5 किलोमीटर नीचे वो टाइटैनिक है। ठीक है ना, तो बहुत कम जो है वो सबमरीन्स वगैरह और ऐसी जो है वो व्हीकल्स हैं जो नीचे जा सकती थी। टाइटन उनमें से एक थी। अच्छा, अब टाइटन जो है वो ओशन गेट वालों ने बनाई थी। ठीक है ना, और इनके जो कंपनी के सीईओ थे वो भी उसी वक्त उसके अंदर मौजूद थे। अब जो टाइटन है, जो कहा जाता है, ये एक ऐसी वो है, छोटी सी समझेंगे वैन टाइप नुमा चीज़ है। ठीक है, इसमें तकरीबन 7 सेफ्टी चेक्स लगाए थे इन्होंने। ठीक है, 7 के सेफ्टी चेक्स के मुताबिक कि अगर कुछ भी हो जाए तो 7 मुख्तलिफ तरीक़ों से ये ऊपर आ सकती थी। और एक इसमें एक ऐसा सिनेरियो भी था कि अगर खुदा न खास्ता के सब बेहोश हो जाए तो उसके बावजूद उसको ऊपर आ सकती थी। लेकिन इसको थोड़ा सा फ़न टू वॉच और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो ओशन गेट वाले थे, उन्होंने इसका कंट्रोलर जो था वो गेमिंग जैसे एक्सपैड का कंट्रोलर होता है ना, उससे कनेक्ट करते थे। लेकिन वो स्पेयर के कंट्रोलर्स अपने साथ रखते थे। अब चलते हैं स्टोरी पे हुआ क्या। ये बेसिकली संडे नाइट को नीचे जाते हैं, तकरीबन 8 घंटे की इनकी जर्नी होनी थी। ठीक है ना, तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 8 आवर्स नीचे जाने के और 8 आवर्स ऊपर आने के। ठीक है ना, और इसमें तकरीबन 3 से 4 दिन तक का एनर्जी और जो है ना ऑक्सीजन होती है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब संडे वाले दिन ये सबमरीन जो सबमर्सिबल जिसे कह रहे हैं, ठीक है, टाइटन जो छोटी एक डिवाइस है, जब इसे नीचे उतारना शुरू किया जाता है तो होता क्या है कि 2 घंटे के बाद इसका राब्ता टूट जाता है। ठीक है ना, तो जो ऊपर इनका एक दूसरा जहाज़ था जो कि समुद्र की सतह पे मौजूद था, उसे ये लगता है कि मे भी हो सकता है कोई वैसे प्रॉब्लम हो और कोई मसला मसाइल हो। तो उन्होंने बताया कि 7 सेफ्टी चेक्स हैं कि कोई भी ऐसा मसला मसाइल, इवन बेहोश भी हो जाए तब भी मशीन ऊपर आने की सलाहियत रखती थी। ठीक है, इसमें तकरीबन 5 लोग मौजूद थे। ठीक है, और सब लोग जी इस तरह के अमीर हैं, पैसा ज़ाया करने की बात हो रही है, ये वो। तो बहुत से लोगों को शायद पता नहीं है कि शहज़ादा जो है ना दाऊद साहब, वो बहुत ज़्यादा चैरिटेबल इंसान थे। उन्होंने बहुत चैरिटीज़ की हैं। इवन SIUT के अंदर पूरा एक ट्रांसप्लांट सेंटर है जो कि उनके जो है ना इशरात से बनाया गया। तो इस ऐसा नहीं है कि वो पैसा गरीबों में नहीं लगाते थे। ठीक है ना, अमीरों पे भी लगता था। तो ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, नो डाउट अबाउट दैट। और एंग्रो के वाइस चेयरमैन थे वो कॉरपोरेशन के। ठीक है ना, और एंग्रो ने कितना काम किया हुआ है आपको पता है, पाकिस्तान की तकरीबन सबसे बड़ी कंपनी है एंग्रो। ठीक है ना, और कितना काम करती है वो भी, उस बारे में भी कोई शक नहीं है। स्टूडेंट्स को कितना सपोर्ट करती है, स्कॉलरशिप्स कितनी देती है, तो नो डाउट इट्स जो है ना वो, इस बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, फिर
होता क्या है कि कंपनी के जो थी ना, उन्होंने कोस्ट गार्ड्स को इन्फॉर्म नहीं किया मंडे तक। उनका ख्याल ये था कि 8 घंटे नीचे जाएंगे, 8 घंटे ऊपर आ जाएंगे, हो सकता है कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई मसला मसाला हुआ तो खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे। लेकिन मंडे को जब इन्होंने कोस्ट गार्ड्स को इन्फॉर्म किया कि जब तक वो ऊपर नहीं आए तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो उसमें हुआ क्या कि उन्होंने जब इन्फॉर्म किया तो उस वक्त तक 40 घंटे की ऑक्सीजन लगेगी, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली। तो तब कैनेडियन और यूएस वाले जो थे, इन्होंने सबमरीन जो सारे सोनार सिस्टम वगैरह डिप्लॉय किए कि सुनने के लिए ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। तो है, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, मतलब ये मंडे से होना शुरू होती हैं, ठीक है ना। लेकिन अब समझने की बात यह है कि मंडे से जो उन्होंने सिस्टम्स डिप्लॉय किए उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सोनार सिस्टम, जो ऑडियो को डिटेक्ट कर रहा था, ठीक है ना। अब होता क्या है कि समुद्र के अंदर कोई भी चीज़ ट्रैवल नहीं करती इतनी आसानी से, ठीक है ना। लाइट ट्रैवल करती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो सोनार होता है। तो क्या किया जी, छोटे छोटे सेंसर्स लगा के आवाज़ें सुनी गई। अब उसमें कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जिनका जिन्हीं ये जो है वो ज़मीन सबमरीन के अंदर जो है ना वो टैपिंग की आवाज़ है, बचाने की। वो लेकिन उस वक्त भी जो बयान था ना कोस्ट गार्ड्स का, उन्होंने यही कहा था कि वी डोंट नो व्हाट इट इज़, ठीक है ना, उनका ये बयान था। अच्छा, उसके बाद अल्टीमेटली जी तब तक एक रोबोट अरेंज करवाया जाता है जो कि इस कैपेबल हो, जो कि नीचे 3.5 किलोमीटर नीचे ज़मीन के जाके, तो समुद्र के अंदर जाके तो वो टाइटैनिक के व्रैक के आसपास देखे, शायद वो लोग वहीं कहीं ना फंसेगा। अब उसमें एक सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर यहाँ के सबसे ज़्यादा हैरानगी वाली बात ये कि जो वो टाइटन थी वो अंदर से नहीं खुल सकती थी, उसको खोलने के लिए बाहर से ही उसका दरवाज़ा खुलता था। और उसके अंदर सिर्फ एक वॉशरूम है जो कि, और इसमें लोग खड़े भी नहीं हो सकते, आपको बैठ के जाना पड़ता है, इतनी कम जगह थी, ठीक है ना। तो अब लोग समझ रहे थे कि खुदा ना खास्ता अगर सतह पे आ भी गई लेकिन बाहर से कोई खोलने वाला हुआ नहीं हुआ और उसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो लोग बड़े बिबक के सलक के मरेंगे। और इसीलिए इसको पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा कवरेज मिली, क्योंकि दुनिया में याद रखिएगा फास्ट डेथ जो होती है ना, फ़ौरन से मौत आ जाना, वो एक ब्लेसिंग होती है। पर स्लो डेथ होती है ना, ये अज़ाब के तौर पे दिख जाती है। और जो उनकी मौत हो रही थी ना, वो सस्पेक्टेड ये था कि वो स्लो डेथ होगी, इस वजह से बहुत ज़्यादा कवरेज मिली, प्लस वो लोग अमीर लोग थे, ठीक है। अच्छा, तो जब मंडे के बाद फिर ये अरेंजमेंट होती है, फिर अब जो है ना आज जैसे कि आज दिन है कि जी सैटरडे है ना, आई थिंक आज ही इन्होंने डिक्लेयर किया ना। तो होता क्या है कि जी इन्होंने रोबोट वगैरह अरेंज करवाते हैं, नीचे पहुंचाते हैं और वो रोबोट जाके नीचे देखता है कि क्या मसला मसाइल आए हैं। तो पता चलता है कि जी उनको कुछ टुकड़े ऐसे मिलते हैं जो कि रिजेंबल करते हैं या मिलते जुलते हैं उस टाइटन की मशीन के साथ। फिर थोड़ा और जाते हैं आगे तो पता चलता है कि जी उनको पूरी टाइटन की मलबा ही मिल जाता है। फिर वो टाइटन के मलबे को क्रॉस चेक करते हैं तो जी ओके हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि वो मशीन जो टाइटन जो है वो इम्प्लोड हो गई। अब यहाँ पे मैं वर्ड इम्प्लोड यूज़ कर रहा हूँ। इम्प्लोड होता है अंदर की तरफ दब जाना, क्योंकि मैंने बताया था कि इतना प्रेशर होता है तो वो फटती नहीं है, वो अंदर दब जाती है, ठीक है। तो उनकी जो डेथ थी दैट वाज फास्ट, इससे बहुत से लोगों को रिलीव हुआ। जो दाऊद सुलेमान शहज़ादा सुलेमान साहब थे, उनकी जो सिस्टर थी, उन्होंने भी इस चीज़ का काफ़ी शुक्र अदा किया कि उनकी डेथ जो ही फास्ट थी, जो सक के बिलक के नहीं मरे वो। तो ये पूरी स्टोरी थी। इस वक्त जो है वो बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट हो चुकी है कि दे हैव डिक्लेयर्ड डेड, ठीक है। और उनकी जो डेथ है वो तकरीबन आई थिंक सो 2 किलोमीटर डीप सी के अंदर, यानी कि 2000 मीटर पे जाके, क्यों बना था 3.5 किलोमीटर नीचे जाना था, वो 2 किलोमीटर जब नीचे पहुँचे थे तभी उनकी वो जो है अपना उनकी सबमरीन या सबमर्सिबल जो टाइटन थी वो अंदर इम्प्लोड हो जाती है, ठीक है। तो ये छोटी सी स्टोरी है जो कि मैंने थोड़ी क्लेरिफाई कर दी है, बट स्टिल हो सकता है मुझे इसमें बहुत से पॉइंट्स मैंने गलत बताए हूँ आपको, तो प्लीज़ टू करेक्ट मी या नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दें। तो दैट्स ऑल, दिस इज डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।